अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे BUMS की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगी BUMS में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे BUMS के एडमिशन की। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे वो सबसे पहले देख लेते हैं। कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, सीट्स कितनी है AMU में, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे और एडमिशन प्रोसेस क्या है ये भी देखेंगे और ऑल इंडिया कट ऑफ क्या है वो भी देखेंगे। आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोर्स ड्यूरेशन की। तो कोर्स है 4.5 ईयर्स का और 1 साल का कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप है जस्ट लाइक MBBS। उसके अलावा सीट्स यहाँ पे टोटल 54 है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में देखेंगे तो क्वालिफाई आप इससे पहले आपको सीनियर सेकेंडरी यानी +2 से पास करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, जिस तरह से MBBS में होता है उसी तरीके से। और या फिर आप इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं और आपका मार्क्स जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट अगेन सेम है, नॉट लेस देन 17 ईयर्स एज ऑन 31 दिसंबर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन नीट के थ्रू होता है। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है आयुष में, आयुष की काउंसलिंग जब शुरू होती है वहाँ पर आपको रजिस्टर करना होता है और वहीं से आपको सिलेक्ट किया जाता है, यानी आपको नीट देना होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यह है कि कैंडिडेट को उर्दू या फिर अरबिक या फिर पर्शियन आपको पास होना चाहिए 10th या 12th में। अगर आप इस पॉइंट को फुलफ़िल नहीं करते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको फर्स्ट ईयर में उर्दू लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा विद अरबिक एंड मंतिक व फ़लसफ़ा यानी लॉजिक एंड फ़िलासफ़ी एज अ सब्जेक्ट फर्स्ट प्रोफेशनल BUMS सेशन में, अगर आप 10th और 12th में उर्दू, अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज नहीं लिए होते हैं तो। नेक्स्ट इज़ 2 सीट्स होती है रिजर्व मलेशियन नेशनल्स के लिए। अगर मलेशियन नेशनैलिटी के कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं तो जनरल कैटेगरी को सीट अलॉट कर दी जाती है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, एडमिशन में सबसे पहले हम लोग ऑल इंडिया की बात करेंगे। तो ऑल इंडिया के लिए रजिस्ट्रेशन होता है आयुष के वेबसाइट पे और वेबसाइट है www.aacc.gov.in। और अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं यानी इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट हैं, आपने AMU से ही पढ़ाई की है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा आयुष की वेबसाइट पे, वेबसाइट मैंने आपको बता दिया है। और दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा AMU के वेबसाइट पे। 2 वेबसाइट है, अगर आप इंटरनल स्टूडेंट हैं तो आपको AMU के वेबसाइट पे भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपको इंटरनल होने का फ़ायदा भी मिलेगा, 50% इंटरनल कोटा होता है, 50% आपको फ़ायदा मिल जाता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए वो भी आप देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले है एडमिट कार्ड, नीट UG का आपके पास होना चाहिए। आपने जो भी हाल में एग्ज़ाम दिया है 5 मई को, उसका एडमिट कार्ड आपके पास होगा जो आप एग्ज़ाम हॉल में भी लेके जाते हैं, वो आपको रखना है यहाँ पर। उसके अलावा रिज़ल्ट और रैंक लेटर, जो आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका रैंक लेटर है या रिज़ल्ट है, उसको भी आपको लेना है। तीसरा है क्लास 10 का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी रखना है। मार्कशीट या फिर ग्रेड सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि +2 का आपके पास मार्कशीट या फिर ग्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। 6 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए, यानी आपको मार्कशीट लेना है, मार्कशीट का 6 फ़ोटोकॉपी करा लेना है और उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी कि अपना सिग्नेचर उसमें करना है। नेक्स्ट इज़ 10 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और ये जो फ़ोटोग्राफ होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए जो कि जनरेट करेंगे ऑनलाइन। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है, तो वो आपको जनरेट करना होता है ऑनलाइन और वो आपको ले जाना होता है, ठीक है। और ये जब तक नहीं, अलॉटमेंट लेटर जब तक नहीं आता है, जब तक आपका जो अलॉटमेंट लिस्ट नहीं आता है तब तक आपका अलॉटमेंट लेटर नहीं आता है। अगर आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज तो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, वो भी आपको ऑनलाइन जनरेट करना होगा और उसका एक कॉपी निकालना होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट होना आपके पास ज़रूरी है। इनमें से कोई भी आपके लिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए। उसके अलावा और भी हैं ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इनका ये है कि ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कुछ टाइम मिल जाता है। अगर सर्टिफिकेट आपके पास तुरंत अवेलेबल नहीं है तो आपके पास एक मंथ का टाइम मिलता है डेट ऑफ एडमिशन से, उसमें आपको जमा करना होता है। और अगर आप इनरोल्ड हैं AMU में पहले से ही, यानी आप इंस्टीट्यूशनल कैंडिडेट हैं, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और अगर AMU में आपने किसी भी और अदर फैकल्टी में एडमिशन ले रखा है तो वहाँ से आपको रिमूवल सर्टिफिकेट लेना होगा, तब आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल पाएगा। अगर आप AMU में ही पढ़ रहे हैं तो फॉर्म मिलता है
अंडरटेकिंग का फॉर्म आपको भरना है। उसमें आपको 75% हर सब्जेक्ट में आप अटेंडेंस रखेंगे, उसके लिए वो अंडरटेकिंग होता है। एंटी रैगिंग एक अंडरटेकिंग होता है, उसको आपको फुलफ़िल करना होता है, एक कैंडिडेट की तरफ से और एक उसके पेरेंट्स या गार्जियन की तरफ से। और ये सब आपको एमयू कंट्रोल एग्ज़ाम के वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके अलावा 2 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप होना चाहिए आपके पास, और आपके साथ साथ उसमें 22 रुपये का पोस्टेज स्टैम्प होना चाहिए, आपको उसमें लगा देना है। और इसको एक्चुअली में प्रोवोस्ट में आपको जमा करना होता है। जब भी आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो कॉलेज की तरफ से आपको नोटिस जाएगा आपके घर पे कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है। ऐसा अक्सर होता है कि बच्चे जो है वो बंक करते हैं क्लासेस को, तो इसलिए ये 2 सेल्फ एड्रेस एनवेलप होता है। जब भी आपकी 75% से कम अटेंडेंस होगी तो ये आपके घर चला जाएगा। फ़ीस में आप देखिएगा तो एडमिशन फ़ीस 14,330 रुपये है, यानी 14,330 रुपीज़ है, एडमिशन के टाइम में लगेगा। और ये आप कैश में भी दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट रिफ़ंड लेना चाहता है अपग्रेडेशन के बाद, या अगर वो कैंडिडेट लीव करना चाहता है तो वो आपको जो भी रूल होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट एडमिट नहीं होगा जब तक आप सारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा ना कर दें। हॉस्टल अकोमोडेशन गारंटीड नहीं है, लेकिन गर्ल्स को तो गारंटी होता है, मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉयज़ को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बीओएमएस में बॉयज़ को भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हॉस्टल अकोमोडेशन ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा हॉस्टल है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। स्टूडेंट जिनको हॉस्टल अलॉट होता है उनको 3 मंथ डाइनिंग हॉल चार्ज देना होता है एट द टाइम ऑफ रूम अलॉटमेंट। तो अगर आप पीडब्ल्यू कोटा से आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना होता है, और ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप कुछ जगहों से बना सकते हैं। उनकी लिस्ट ये है: VMMC न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च कोलकाता, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज JJ हॉस्पिटल मुंबई, गोवा मेडिकल कॉलेज गोवा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तिरुवनंतपुरम केरला, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या BHU वाराणसी, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी मुंबई, एम्स नागपुर, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर कर्नाटका। ये जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, इन सारे जगहों से आप अगर कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप अपने नज़दीकी जो भी आपका हॉस्पिटल पड़ता है वहाँ से आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें तो यहाँ का ओपनिंग जो रैंक था वो 27,017 रहा है, और क्लोजिंग रैंक 53,098 रहा है। तो इस बार भी इसी हिसाब से होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द टोटल प्रोसीजर इन AMU BMS एडमिशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।